आप सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप सभी का मंगल करें। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। आज हम चर्चा करेंगे शिव चालीसा के ऊपर। मित्रों, जैसे हनुमान चालीसा होती है वैसे ही शिव चालीसा और काली चालीसा के भी पाठ होते हैं। हनुमान चालीसा की तरह ही शिव चालीसा का संकल्प लेकर पाठ किया जाता है और इसे सिद्ध भी किया जाता है। मित्रों, चालीसा एक ऐसा काव्य संग्रह होता है जिसमें किसी देवी या देवता के गुण, उनके साहस, उनके बल और उनकी असीम शक्ति का वर्णन किया जाता है। शिव चालीसा में भगवान शिव के गुण और उनकी असीम शक्ति का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। शिव चालीसा भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण चालीसा है। यह 40 पदों में लिखा गया है, जिसमें एक भक्त शिव कृपा प्राप्त करने की याचना करता है। शिव चालीसा का अगर प्रतिदिन पाठ किया जाए तो व्यक्ति को अनेकों आध्यात्मिक लाभ और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव देवों में देव नहीं बल्कि महादेव हैं। ये उपाधि इन्हीं को मिली है। ये सभी देवों में महादेव हैं और बड़े ही सरल हैं। इतनी असीम शक्ति होने के बाद भी भगवान शिव बड़े सरल स्वभाव के हैं और अपने सच्चे भक्तों के लिए प्रतिपल सक्रिय रहते हैं। यहाँ हमने सच्चे भक्तों की बात की है, जो मन, वचन और कर्म से भगवान शिव की भक्ति करते हैं। वरना आपने ऐसे भक्त भी देखे होंगे जो चले जाते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव को स्नान कराने और बाकी के दिनों में कैसे कैसे कर्म करते हैं। ये तो वही लोग ही जानते होंगे। तो भाई, भक्ति मार्ग में मन, वचन और कर्मों को शुद्ध रखना पड़ता है। कहीं हमारी शिव भक्ति हमारे शरीर तक ही सीमित न रह जाए कि भगवान शिव को स्नान करा दिया, पूजा पाठ कर ली और हो गई भक्ति। ये कर्म तो हर इंसान कर रहा है, लेकिन शिव भक्ति और शिव कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। वो अलग बात है कि कई लोग शिव भक्त बनने का ढोंग करते हैं। भक्ति कभी भी दिखाई नहीं जाती कि हम भक्त हैं। भक्ति हमेशा छुपाई जाती है। इसलिए भक्ति को अपने मन, वचन और कर्मों में उतारिए। केवल बाहरी कर्म कांडों तक शिव भक्ति को सीमित मत रखिए। महादेव तुम्हारे जल के प्यासे हैं क्या? महादेव तुम्हारे भोग के भूखे हैं क्या? नहीं, वह तुम्हारे भाव के भूखे हैं। वह तुम्हारी चीजों के भूखे नहीं है। अगर भक्ति में भाव ही नहीं उत्पन्न किया तो शिव कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? हमने भगवान शिव को केवल शिवलिंग तक ही सीमित कर दिया, लेकिन वह तो हर प्राणी में विद्यमान है। हर प्राणी में शिव तत्व मौजूद है। खैर, आज का विषय शिव चालीसा के ऊपर है। अगर भाव से पाठ करोगे तभी चमत्कार दिखेंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन नियम के साथ शिव चालीसा का पाठ करता है तो उसके साथ क्या क्या अनुभव होते हैं, और शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव के दूत हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। हमारे कई दर्शकों ने हमसे यह भी पूछा था कि हमें आध्यात्मिक अनुभव नहीं होते। अनुभव का अर्थ होता है कि जैसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन होना, मंत्र जाप करते समय शरीर का आगे पीछे हिलना, स्वप्न में भगवान शिव हमें कोई आदेश भी देते हैं जिसका हमें पालन करना होता है। और भी कुछ गुप्त अनुभव होते हैं जिनकी चर्चा ऐसे हम खुलेआम नहीं कर सकते। तो भक्ति साधना के दौरान जिन भक्तों को अनुभव नहीं होते, तो अगर ऐसे में वह शिव चालीसा का 3 या 11 बार पाठ करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से उन्हें दैविक अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। कई लोगों का यह भी प्रश्न था कि हमें पहले अनुभव होते थे लेकिन अब नहीं हो रहे। इसके पीछे सीधा यह कारण होता है कि आप अपने अनुभवों को गुप्त नहीं रखते। आप दूसरों को जाकर बताने लगते हैं कि आज हमें यह अनुभव हुए। अब हमें थोड़ी ना पता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। हो सकता है कि वह घर जाकर कुछ तंत्र क्रिया करके हमारे अनुभवों को बांध दे, जिससे हमें अनुभव होना बंद हो जाते हैं। ऐसे में शिव चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा से हमारे अनुभव खुल जाते हैं। इन अनुभवों का फल हमें तभी मिलता है जब हम इन्हें गुप्त रखते हैं। शिव चालीसा का नियमित पाठ करने से हमारी ऊर्जा भगवान शिव की दैवीय शक्तियों से संपर्क करने लगती है, जिससे हम भगवान शिव की भक्ति की तरफ और ज्यादा आकर्षित होते हैं। शिव चालीसा पढ़ने से व्यक्ति के अंदर भगवान शिव के जैसे ही गुण आने लगते हैं। अगला फायदा शिव चालीसा का पाठ करने से ये होता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत होने लगती है, जिससे व्यक्ति जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर पाता है। शिव चालीसा का नियमित पाठ करने से भगवान शिव के दूत आपके साथ जुड़ने लगते हैं।
क्योंकि जहां श्री राम का कीर्तन किया जाए वहां हनुमान जी सहज ही आ जाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति नियमित शिव चालीसा का पाठ करता है तो ऐसे में भगवान शिव के दूत उस व्यक्ति के साथ जुड़ने लगते हैं। जब शिव चालीसा का पाठ करते समय स्वप्न में आपको बहुत सारे अघोरी शिव भक्त या साधु संत दिखाई दें तो समझ लीजिए कि भगवान शिव के दूतों की शक्ति आपके साथ कनेक्ट हो रही है। शिव चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर एक नवीन ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे हम ऑरा या आभा मंडल भी कहते हैं। यह ऑरा दूसरे प्राणियों को हमारी तरफ आकर्षित करने में मदद करता है। शिव चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर एक उत्साह बना रहता है, जो हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। ये पाठ सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं या आप शिव कृपा प्राप्ति के लिए आप शिव भक्ति कर रहे हैं तो शिव चालीसा का पाठ आपको अद्भुत लाभ दे सकता है। लगातार 40 दिनों तक यदि कोई व्यक्ति शिव चालीसा का पाठ करता है तो वह निश्चित ही शिव कृपा का पात्र बन जाता है। शिव चालीसा का पाठ लगातार 40 दिनों तक करने से अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव खुद निर्भय हैं। वह अपने भक्तों को भी निर्भय बना देते हैं। भगवान शिव स्वयं निडर है और अपने भक्तों को भी निर्भयता प्रदान करते हैं। अगर किसी कार्य में रुकावट आ रही है तो कार्य सिद्ध के लिए शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। शिव चालीसा का नियमित पाठ करने से बुरी संगत और बुरी आदतें छूटने लगती हैं। नित्य शिव चालीसा का पाठ करने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिव चालीसा के पाठ के प्रभाव से धर्म कर्म में रुचि बढ़ने लगती है, दुख पीड़ा दूर होती है और रुकावटें कम होने लगती हैं। शिव चालीसा का पाठ करने से मन की चंचलता कम होती है, एकाग्रता मजबूत होती है, दुर्घटनाओं का भय समाप्त होता है। जो नित्य शिव चालीसा का पाठ करेगा वह दुर्घटनाओं से बच जाएगा। भगवान शिव महाकाल हैं और महाकाल का जो भक्त होता है उसके अंदर भय कैसा। तो शिव चालीसा का पाठ करने से मुश्किल कार्यों में भी सफलता मिलती है। शिव चालीसा का पाठ करने से अशुभ ग्रहों के फल तत्काल कम होने लगते हैं। और अगर शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का पाठ किया जाए तो इस फल की कोई व्याख्या नहीं कर सकता, पर इसके लिए मन में भगवान शिव के प्रति भाव होना जरूरी है। हर प्राणी में शिव ही विद्यमान है। जिस दिन तुम सभी प्राणियों में शिव को देखोगे तो उस दिन तुम भगवान शिव के दर्शन करने के योग्य हो जाओगे। आपकी निर्मल भक्ति और इस योग्यता के आधार पर ही आपको भगवान शिव के दर्शन प्राप्त होते हैं। जरा विचार कीजिए कि जब तक आप भगवान शिव के बने हुए प्राणियों में शिव को नहीं देख पाए तो क्या ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर पाओगे? नहीं। जिस दिन आपको यह आभास हो जाता है उसी दिन से आप भगवान शिव को साकार रूप में देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले उनके बनाए हुए संसार में उनको देखने की योग्यता विकसित कीजिए। जो व्यक्ति केवल शिवलिंग में शिव देखने का प्रयास कर रहा है, जो ज्योतिर्लिंगों में शिव को ढूंढ रहा है लेकिन उसकी रचाई हुई रचना में शिव को नहीं देख रहा, तो उसे कैसे शिव दर्शन प्राप्त हो सकते हैं? उसने अभी शिव को जाना ही नहीं। जब तक शरीर में शिवोहम जैसी स्थिति नहीं आएगी तब तक कैसे दर्शन होंगे महादेव के? तो मित्रों, ये थी जानकारी शिव तत्व और शिव चालीसा के ऊपर। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने भक्त मित्रों में भी शेयर करें। ओम नमः शिवाय।